हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने स्टार्ट की है यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग। उसी सीरीज़ में हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा जीएस पेपर सेकंड का पार्ट है। क्वेश्चन को हम देख लेंगे। भारत में न्यायिक कार्यवाही में विलंब हेतु उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन कदमों का उल्लेख कीजिए जिनसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मतलब सबसे पहले जो इसकी स्ट्रक्चरिंग देख लेंगे कि सबसे पहले विलंब के मतलब न्यायिक कार्यवाही में विलंब हेतु उत्तरदायी कारणों को पूछा गया है कि कौन से ऐसे रीजन हैं जिसमें जो है न्यायिक कार्यवाहियों में विलंब हो रहा है, तथा उन कदमों का उल्लेख कीजिए जिनसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन का हमारा जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। टू पार्ट में हमारा क्वेश्चन मान लीजिए अगर हमारा ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स में आता है, अगर ये 150 वर्ड्स में आता है तो आप जो है 60 वर्ड्स का जो है ये इसकी मेन बॉडी और कंक्लूज़न कर सकते हैं, और 20 से लेकर 30 वर्ड्स में आप इसका इंट्रो कर सकते हैं। इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इंट्रो के लिए सबसे बेटर ये होता है कि अगर आपके पास जो है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई आपके पास डेटा है तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग उस डेटा से स्टार्ट करिए। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो जो डेटा है वो डेटा बिल्कुल जो है सही होना चाहिए। आप उल्टा सीधा कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए हम क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। हमने क्वेश्चन जो है डेटा से स्टार्ट किया। इसका आंसर कि मार्च 2020 तक विभिन्न न्यायालयों में, मतलब जो है 2020 का जो है ये डेटा है कि जो विभिन्न न्यायालय है उसमें 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। मतलब मार्च 2020 तक विभिन्न न्यायालयों में 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे, जिसमें जो है 87.2 मामले लोअर कोर्ट में और 12.6 मामले हाई कोर्ट में और 0.2 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे। ये हमारा इंट्रो हो गया। फिर भारत में न्यायिक कार्यवाही के विलंब हेतु उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद में क्या है, मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में हम इसका कारण लिखेंगे। तो न्यायिक कार्यवाही में विलंब हेतु निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। इसको हम सब हेडिंग में लिख लेंगे। इसके जो पॉइंट्स हैं कारण, पहला है कम संख्या एवं नियुक्ति दर। मतलब जो जजों की जो नियुक्ति कम होती है और उनकी जो है इसीलिए उनकी जो है उनकी संख्या कम है। इसी वजह से जो है सबसे मेन रीज़न है कि न्यायिक कार्यवाही में विलंब हो रहा है, क्योंकि जब जज ही नहीं होंगे तो ना तो कोई कार्रवाई होगी, तो विलंब तो होना तय ही है। तो देखते हैं हाई कोर्ट में 399 और लोअर कोर्ट में 5748 रिक्तियाँ हैं। भारत में प्रति 10 लाख लोग पर 19 न्यायाधीश हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर 10 लाख लोग पर 19 न्यायाधीश हैं तो जो है तो विलंब तो होना तय ही है ना। दूसरा पॉइंट है प्रक्रिया का दुरुपयोग। मतलब बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो फर्जी ही आ जाते हैं। अब फर्जी मामले आएंगे तो उसमें भी जो है भाई प्रोसीजर तो उसका थोड़ा बहुत चलता ही है, तो उसमें भी जो है बिना मतलब का जो है टाइम जाता है और कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो दूसरा कारण ये भी है कि प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है। तीसरा है अपील। अपील में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय की उच्च न्यायालय में अपील के 49 लाख मामले लंबित हैं, जिसमें 24 लाख दीवानी मामले और 13 लाख आपराधिक मामले लंबित हैं। ये भी एक देरी का बहुत बड़ा कारण है। फिर अवसंरचना का अभाव मतलब आवासिक सुविधाओं, मतलब जो जज हैं जजों को जो है आवासिक सुविधाओं का अभाव रहता है। मतलब मान लीजिए कि जहाँ पे कोर्ट है वहाँ पे जो है वहाँ पे आवास नहीं है, काफ़ी दूर है, तो फिर जो है उसमें आने जाने में भी जो है दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। उसमें भी समय की जो होती है, अगर मान लीजिए उनको 9 बजे पहुँचना है तो उसमें पहुँचने में उनको 1 घंटा और लेट हो गया तो उसमें भी जो है टाइम तो जाता ही है। फिर एक और कारण है वकालत की गुणवत्ता। अब विधि, सबसे मेन चीज़ ये है कि विधि की बेहतर समझ का अभाव। ऐसे बहुत से फर्जी कॉलेज जो है विश्वविद्यालय फर्जी खुल गए हैं लॉ के लिए, इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फर्जी जो है अपना कर लेते हैं वहाँ से। उसके बाद में फिर अपना जो है वकालत करने लगते हैं और विधि का जो है उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम तो करेगा ही। फिर कोविड महामारी के सामने व्यवधान। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 के बाद लंबित मामले में 19% की वृद्धि हुई है, जो कि 4.4 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। मतलब मार्च 2020 में जो लंबित मामले थे उसके बाद में 19% की वृद्धि हुई है, जो कि 4.4 करोड़ पहुंच गई है। इस समस्या का समाधान क्या है, तो समाधान में हमने पॉइंट लिखे हैं, आप इसको डिटेल कर सकते हैं, बहुत इजी है।
समाधान में है समय पर जो है जजों की नियुक्ति, जजों की जो है अपॉइंटमेंट समय पर कर ली जाए। फिर दूसरा है सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि। सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि क्यों की जाए? इस वजह से की जाए क्योंकि जब जो है जब जजों को जो है अनुभव ज़्यादा हो जाता है तब उनकी जो है सेवानिवृत्ति का टाइम आ जाता है, तो वो उसको यूज़ भी नहीं कर पाते हैं और फिर नए नए जज आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है अपील प्रक्रिया को रोकना, कि फालतू 10 में से जो है 7 अपील उचित आधार पर न होने के कारण खारिज हो जाती हैं। अब बताइए, इस तरह की कंडीशन में तो टाइम लगेगा ही ना। फिर है अवसंरचना का आधुनिकीकरण, मतलब जो इनके लिए जो आवासीय सुविधाओं का जो है अभाव है वो भी जो है उसको भी ध्यान में रख के उसका भी जो है सही तरीके से आधुनिकीकरण करना चाहिए। ये हम समाधान जो है कंक्लूज़न में दे देंगे। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको स्टार्टिंग से फिर से देख सकते हैं।